Assalamualaikum viewers, welcome to the Students Platform. Students, today we will discuss PSY 611 Ethical Issues in Psychology lesson number 40. टॉपिक 167 से लेकर 171 तक हम कवर करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले कल्चरल एंड डेमोग्राफिक इश्यूज इन रिसर्च। सोशल एंड बिहेवियरल रिसर्चर्स स्टडी दोज हु डिफर फ्रॉम देम इन रेस, एज, जेंडर, कह लें आप रिलीजन, सेक्स, फिजिकल और मेंटल स्टेट्स, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। मुख्तलिफ कल्चर्स के लोगों के पास जाकर इनके साथ अच्छी या कंफर्ट जोन पैदा करना और डाटा लेना एक बेहतर तरीका है, बजाय कि सरफेस लेवल की इन्फो हासिल की जाए। आपको एक कम्युनिटी का हिस्सा बनना पड़ता है असल डाटा इकट्ठा करने के लिए। सोशल वर्कर्स एक कम्युनिटी में काफ़ी अरसा गुजार कर इन पर रिसर्च करते हैं। एथिकल इश्यूज इन वल्नरेबल पॉपुलेशन। वल्नरेबल कह लें कि एक्सपोज्ड होती है, जिसको ख़तरा लाक होता है, या कमज़ोर कह लें, वीक कह लें आप। वल्नरेबल पॉपुलेशन अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे रिसर्च जो भी हमने रिसर्च की है वो पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन है जिस पर हमने रिसर्च करनी है, इनको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाया जाए। मसलन ट्रांसजेंडर जो कि हमें आसानी से अवेलेबल नहीं होती, इनसे इंटरेक्ट करने के लिए हमें एक ख़ास कम्युनिटी से हमें अप्रोच करनी पड़ती है। यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है मॉन्स्टर स्टडी डन बाय डॉक्टर जॉनसन इन 1932। इसने 22 ऑर्फन बच्चों को 6 माह तक जो है इनके अंदर स्पीच के मुतालिक इश्यूज़ पैदा किया है, और इसकी वजह से इन बच्चों में मुख्तलिफ़ किस्म की साइकोलॉजिकल मसाइल पैदा हो गए स्पीच के मुतालिक ही। तो ये एक बहुत ही अनएथिकल रिसर्च थी। बैलेंसिंग बेनिफिट्स एंड रिसर्च। एक रिसर्च को शुरू करने से पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इस रिसर्च के क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसानात होंगे। कैलकुलेटिंग अ रिस्क बेनिफिट रेशो इज़ अ क्रूशियल although often tricky. If the project is vital, risk can be higher. रिस्क एंड बेनिफिट असेसमेंट। रिस्क लो, बेनिफिट हाई। रिस्क कम होगा तो बेनिफिट उसके ज़्यादा होंगे, और अगर बेनिफिट कम होंगे तो उसका रिस्क ज़्यादा होगा। रिसर्च इज़ अप्रूव्ड इसमें कह रहा है कि अगर रिस्क जो है वो कम है और बेनिफिट हाई हैं तो वो रिसर्च जो अप्रूव होती है, लेकिन अगर रिस्क ज़्यादा हो और बेनिफिट कम हो तो रिसर्च जो है वो डिसअप्रूव हो जाती है। असेसिंग रिस्क विच इज़ कंसिडर्ड एज रिस्क। क्या चीज़ हमारे लिए रिस्क होती है? कुछ हार्म्स को रिसर्च के दौरान कुछ हार्म्स हो सकते हैं। ये देखना ज़रूरी है कि वो हार्म्स परमानेंट हैं या उनको ठीक किया जा सकता है। इनकी जो है ड्यूरेशन क्या है, ये रिस्क जो हैं वो उनको लिस्ट आउट करना कि कौन कौन से हार्म्स जो हैं वो हो सकते हैं और कौन से हार्म जो हैं वो ठीक हो सकते हैं और कौन से हार्म जो हैं वो परमानेंट होंगे। इनमें फ़िज़िकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और लीगल और कह रहा है कि डिग्निटरी हार्म जो हैं वो बंदे को फेस करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। कुछ माइनर रिस्क होते हैं। माइनर रिस्क के अंदर कह रहा है बोर्डम, इनकन्वीनियंस, परफॉर्मेंस एंजाइटी, परसेप्शन। और सीरियस रिस्क जो होते हैं इनके अंदर शामिल हो जाते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गया, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, लिंगरिंग स्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट, लोअरिंग सेल्फ स्टीम, अपसेट रिएक्शन, ये सारे इसके अंदर शामिल है। असेसिंग बेनिफिट्स। पहले हम रिस्क को असेस करने की बात करते हैं, बेनिफिट्स की बात करेंगे। रिसर्च से बहुत से ऐसे फ़वाइद भी हासिल होते हैं जो कि हमें शुरू में पता नहीं होते। ये देखना ज़रूरी है कि रिसर्च के बेनिफिट्स किस से ज़्यादा हासिल हो रहे हैं। ये ज़रूरी है कि जो बेनिफिट का सोर्स है इन्हीं को बेनिफिट दिया जाए। अगर जो पॉपुलेशन जिसके ऊपर रिसर्च की जा रही है उनकी वजह से बेनिफिट्स हो रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि उनको भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाएँ। व्यूअर्स, ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।